मीनू अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमार की तरह हुक्म चलाती थी मीनू। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो वो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट-बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिन में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। मीनू के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर मीनू ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रोहित था। रोहित काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मीनू की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य मीनू के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राजू मीनू को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। मीनू कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मीनू की खुशियाँ को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। रोहित को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। मीनू, रोहित और राजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रोहित और राजू तो ठीक हो गए, लेकिन मीनू की पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब मीनू की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रोहित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राजू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसने खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मीनू के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राजू को हल्की सी चोट लग। मीनू के सास ससुर ने राजू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। मीनू अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रोहित उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन राजू को उसके साथ नहीं भेजा गया। मीनू कभी राजू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। मीनू को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मीनू के घर पहुँचते पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मीनू की पसंद की ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गई थी। रात को सोने के वक्त
जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रोहित कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मीनू से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टुका टुकी उसे सुनाई देती। वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। मीनू के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने रोहित को खुद से फ़ोन कर दिया। रोहित मीनू को अपने घर ले गया। मीनू को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस मीनू के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। रोहित के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राजू के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। मीनू को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राजू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली गीता को उसके जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। मीनू ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली गीता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राजू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।